जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका जी के जी स्टैंडिंग में स्वागत है। आज हम दोस्तों आप लोगों से झारखंड में सीजीएल के यानी कि जेएसएससी सीजीएल का जो प्रैक्टिस सेट है नंबर 5, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक हो गया दोस्तों। सभी को मैंने दो दो सेट में ला कर किया है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो भी चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, और आप लोग का इसी तरह से दोस्तों आगे जो भी आगामी वैकेंसी आएगा, जैसे कि झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, उन सभी के लिए भी दोस्तों सीजीएल का जैसे चल रहा है दोस्तों प्रैक्टिस सेट, वैसे उसका भी चलेगा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, चलिए देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न यहाँ पे है आप लोगों से कि झारखंड के वर्तमान में जो निर्वाचन आयुक्त हैं दोस्तों वे कौन हैं। तो झारखंड में जो वर्तमान निर्वाचन आयुक्त है दोस्तों उनका नाम है डीके तिवारी। दोस्तों याद रखिएगा, देवेंद्र कुमार तिवारी, या फिर शॉर्ट में इनको डीके तिवारी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि भारत का सर्वप्रथम राज्य जिसने कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लागू किया हो। जी हाँ दोस्तों, भारत का ऐसा पहला कौन सा राज्य है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लागू किया। तो ये दोस्तों झारखंड राज्य है। कौन सा राज्य है दोस्तों? तो झारखंड राज्य है, ठीक है। और जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है दोस्तों ये क्या है, तो इसका उद्देश्य दोस्तों, ठीक है, कि जो बीज का वितरण किया जाता है दोस्तों, ठीक है, बीज का जो वितरण है, ठीक है, उसको ट्रैक करने में दोस्तों ये सक्षम होता है, सहायता करता है, ठीक है। और इसको क्यों ट्रैक करना होगा दोस्तों? क्योंकि इसमें जो चोरी हो जाता है बीज का जो वितरण करने में, डिस्ट्रीब्यूशन करने में, तो उसको यहाँ पे रोकना है, ठीक है, चोरी कम हो और किसानों को प्राप्त होने वाले जो नकली बीज हैं उससे भी यहाँ पे बचा जा सके। इसलिए भारत का पहला राज्य झारखंड है जो कि ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी को लागू किया है। चलिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि किशोरियों और महिलाओं से संबंधित चूपी तोड़ो अभियान। जी हाँ दोस्तों, चूपी तोड़ जो अभियान है इसका संबंध किस मुद्दे से है दोस्तों? तो इसका जो संबंध है, ठीक है, माहवारी से है दोस्तों, ठीक है। इसका संबंध किससे है? माहवारी से है, ठीक है। अब इसके बारे में एक बार समझिए दोस्तों कि झारखंड के दोस्तों जो कोल्हान का जो क्षेत्रफल है, कोल्हान का जो एरिया है, मतलब, ठीक है, यहाँ के पे दोस्तों जो तरुण कुमार हैं वे चूपी तोड़ो अभियान चला रहे हैं, ठीक है। उनको पैडमैन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तरुण कुमार को। वे चूपी तोड़ो अभियान चला रहे हैं। कौन चला रहे हैं? तरुण कुमार। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लगभग कि 70-80 हज़ार किशोरियों को दोस्तों, ठीक है, इसके बारे में अच्छा खासा वे जागरूक कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें दोस्तों जो कि दोस्तों सैनिटरी पैड भी बांट रहे हैं तरुण कुमार, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों से, मतलब चूपी तोड़ो अभियान किस चीज़ से संबंधित है? तो माहवारी से, ये आप समझिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 कि झारखंड के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन है दोस्तों? तो याद रखिएगा 29.76% भाग पर वन है, ठीक है। झारखंड का जो जितना कुल क्षेत्रफल है दोस्तों उसका 29.76% भाग पर क्या है? वन है, ठीक है। तो ये कहाँ से पता चला दोस्तों? तो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो 2021 है उसके अनुसार, ठीक है, झारखंड के कुल क्षेत्रफल का दोस्तों कितना? तो 29.76% भाग पर क्या है? तो वन है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का दोस्तों याद रखिएगा एरिया के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम में दोस्तों, एरिया के हिसाब से। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से देखिएगा सबसे ज़्यादा जो वन है तो लातेहार जिला में है। किस जिला में? लातेहार जिला में। याद रखिएगा कि झारखंड का जो सबसे ज़्यादा वन है दोस्तों एरिया के हिसाब से पश्चिमी सिंहभूम में, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से देखिएगा तो लातेहार में। और दोस्तों परसेंटेज के हिसाब से या एरिया के हिसाब से सबसे कम जो वन है दोस्तों जामताड़ा जिला में है। कहाँ पे है? जामताड़ा जिला में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 कि छोटा नागपुर पठार की चट्टानें कैसी हैं दोस्तों? ठीक है, तो छोटा नागपुर की जो पठार है दोस्तों उसकी जो चट्टानें हैं दोस्तों क्रिस्टलीय और कायांतरित है। कैसी है? क्रिस्टलीय है और कायांतरित है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, मैंने कि सही कथन को यहाँ पे बताना है दोस्तों। देखिए, तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकांश क्षेत्र CWG एवं AW विभाग में आता है दोस्तों, तो सही है, ठीक है। देखिए आगे क्या है कि थार्नवेट के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र CAW विभाग में शामिल है, तो ये भी सही है। और दोस्तों बता दें कि त्रिवार्था के जलवायु विभाजन में, देखिए त्रिवार्था के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र CAW एवं AW विभाग में शामिल है, तो प्रयुक्त सभी है दोस्तों सही इस कथन में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए
कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, इसमें गलत कथन को बताना है दोस्तों। ठीक है, देखिए अजय नदी मुंगेर बिहार से निकलता है, तो सही है दोस्तों। अजय नदी का जो उद्गम है बिहार में मुंगेर जिला है। ठीक है, ब्राह्मणी नदी दोस्तों, ब्राह्मणी नदी का जो उद्गम है, ठीक है, वो दुधवा पहाड़ी दुमका जिला में है। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि दुधवा पहाड़ी झारखंड के किस जिले में है दोस्तों, तो जो दुधवा पहाड़ी है वो झारखंड के दुमका जिला में, याद रखिएगा। तो वहीं से ब्राह्मणी नदी निकलती है। जो दक्षिण कोयल नदी है दोस्तों, ये चैनपुर से नहीं निकलती है, चैनपुर से नहीं निकलती है, चैनपुर से नहीं निकलती। तो कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो ये जो है तो आपका नगड़ी रांची में है दोस्तों। ठीक है, एक प्रखंड है, तो नगड़ी प्रखंड से ही निकलती है। दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से निकलती है, तो नगड़ी प्रखंड से। तो इसमें सही इसका आंसर जो होगा सी होगा, आंसर इसका सही कौन सा होगा, सी होगा दोस्तों। और बराकर नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो छोटा नागपुर के पठार से। बराकर नदी कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से। चलिए प्रश्न नंबर 8 कि झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर सीमेंट उद्योग का कारखाना स्थापित नहीं है दोस्तों, तो जपला में है ही। ठीक है, मूरी में नहीं है दोस्तों, चाईबासा में भी है, सिंदरी में भी है, लेकिन मूरी में, ठीक है, मूरी में सीमेंट उद्योग का कारखाना स्थापित नहीं किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इस पर ध्यान देते रहिए। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 9 में क्या कह रहा है कि यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि UCIL का फुल फॉर्म भी आपसे कभी पूछा जा सकता है कि UCIL का फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड परमाणु ऊर्जा विभाग भारत के तहत, ठीक है, एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। ठीक है, UCIL जादूगोड़ा का कॉरपोरेट कार्यालय झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है दोस्तों, तो ये पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ पे है, पूर्वी सिंहभूम, याद रखिएगा कहाँ पे है, पूर्वी सिंहभूम में। यूरेनियम का जो जादूगोड़ा का जो खान है दोस्तों काफ़ी प्रसिद्ध है, और ये प्रश्न सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, आगामी दोस्तों कोई भी एग्जाम होगा, रेलवे, SSC, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए कि देश में उत्पादित समग्र इस्पात में झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन कर रहा है दोस्तों, तो झारखंड जो है दोस्तों लगभग 20 से 25%, कितना दोस्तों, 20 से 25% इस्पात का उत्पादन कर रहा है, 20 से 25%, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 कि सिंहभूम के सिंह वंश के संबंध में कौन सा कथन गलत है या फिर कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, ये आपको बताना है इसमें। तो देखिए सिंह वंश की 2 शाखाओं ने शासन किया था, तो सही है दोस्तों। झारखंड में सिंह वंश के दोस्तों 2 शाखाओं ने यहाँ पे शासन किया था। प्रथम शाखा की स्थापना 8वीं सदी में काशी नाथ सिंह जी करते हैं, ठीक है, और दूसरी शाखा की स्थापना 1205 ईस्वी में दर्पनाथ सिंह के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। सिंह वंश की जो शाखा थी, ठीक है, 2 शाखा ने यहाँ पे शासन किया। प्रथम शाखा के जो स्थापना है 8वीं सदी में किया गया था, लेकिन दूसरा का दोस्तों 13वीं सदी या फिर 1205 आप बोल सकते हैं। 1205 में जो दूसरा शाखा था उसका स्थापना दर्पनाथ सिंह के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, दर्पनाथ सिंह। लेकिन 8वीं सदी में दोस्तों काशीनाथ सिंह हैं जो कि प्रथम शाखा की स्थापना करते हैं। कौन करते हैं, काशीनाथ सिंह, प्रथम शाखा के 8वीं सदी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। हाँ तो सही है दोस्तों, तो सिंह वंश का पारिवारिक इतिहास ग्रंथ मनुप्रभा में है दोस्तों, तो यही यहाँ पे गलत है या फिर असत्य कथन आप इसको बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 की भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जी हाँ दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था दोस्तों, तो इनको भागलपुर के जेल में रखा गया था। कहाँ पे, भागलपुर के जेल में। और झारखंड के इतिहास नहीं, झारखंड के जो आपको बोल सकते हैं जिसमें भारत में, ठीक है, आंदोलन चल रहा था, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, उस टाइम दोस्तों हजारीबाग से सरस्वती देवी काफ़ी प्रसिद्ध थी, काफ़ी प्रसिद्ध महिला थी दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी थी, और इनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा सरस्वती देवी का। तो आप इनको याद रख सकते हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं झारखंड के इतिहास के लिए। चलिए प्रश्न नंबर 13 कि दीकुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से ज़मीन इस तरह लाल होगी जैसे कि लाल झंडा, यह कथन किसका है दोस्तों, तो ये कथन सिर्फ और सिर्फ बिरसा मुंडा का ही हो सकता है दोस्तों। किसका, बिरसा मुंडा को, याद रखिएगा। कि दीकू मतलब दोस्तों अंग्रेज को दीकू कहा जाता था, ठीक है, कि दीकुओं से हमारी लड़ाई होगी मतलब कि अंग्रेज़ों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से ज़मीन इस तरह लाल होगी जैसे कि लाल झंडा, यह कथन किसका है, तो दोस्तों यह कथन बिरसा मुंडा का है, याद रखिएगा, बिरसा मुंडा। चलिए प्रश्न नंबर 14 कि डस्ट स्टार्म एंड हैंगिंग मिस्ट अ स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर, इसके रचनाकार कौन है दोस्तों, तो कुमार सुरेश सिंह है। कौन है दोस्तों इसके रचनाकार, कुमार सुरेश सिंह, याद रखिएगा, कुमार सुरेश सिंह। ठीक है, तो डस्ट स्टार्म एंड हैंगिंग मिस्ट
अ स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर। इसके जो रचनाकार हैं कुमार सुरेश सिंह हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 15। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिएगा सभी लोग। चलिए दोस्तों थोड़ा सा इसको कर लेते हैं आगे। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 15 की भद्रकाली मंदिर किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो भद्रकाली मंदिर जो है चतरा जिला में स्थित है। कहाँ पे? चतरा जिला में। एक बार सुनिए दोस्तों कि झारखंड का जो ये भद्रकाली मंदिर है चतरा जिला के दोस्तों इटखोरी में स्थित है। चतरा इटखोरी कहाँ पे है? तो चतरा जिला में ही है। ठीक है, तो भद्रकाली मंदिर चतरा जिला के इटखोरी में स्थित है। इस मंदिर में माँ भद्रकाली की प्रतिमा कमल के आसन पर दोस्तों मतलब खड़ी है, याद रखिएगा। और बौद्ध धर्म के लोग भी दोस्तों इस प्रतिमा को तारा देवी की प्रतिमा मानते हैं, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के जो लोग हैं दोस्तों इस प्रतिमा को तारा देवी की प्रतिमा मानते हैं। और इस मंदिर का जो निर्माण है दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो महेंद्रपाल द्वितीय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? महेंद्रपाल द्वितीय के द्वारा। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए। प्रश्न नंबर 16 कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है ये आपको बताना है। तो जो रंकिनी देवी का मंदिर है दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि ठीक है कि रंकिनी देवी का मंदिर कहाँ पे? पश्चिमी सिंहभूम में दोस्तों। तो ये गलत है। रंकिनी देवी के जो मंदिर है दोस्तों ये पूर्वी सिंहभूम जिला के ठीक है घाटशिला में स्थित है। कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला में दोस्तों रंकिनी देवी का मंदिर स्थित है। और देवी रंकिनी जो है दोस्तों ढाल राजाओं की कुल देवी मानी जाती हैं। किस राजा के? ढाल राजाओं के, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें पहला ही आंसर हो जाएगा दोस्तों। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। चूंकि रंकिनी देवी का जो मंदिर है ये पश्चिमी सिंहभूम जिला में ना होकर के स्थित कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला में स्थित है। ठीक है, और झारखंड धाम तो पता ही दोस्तों कि गिरिडीह जिला में स्थित है। आजकल ही दोस्तों यहाँ पे अच्छा खासा पूजा पाठ होता है। बेनी सागर का शिव मंदिर दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम में है। कहाँ पे है दोस्तों? पश्चिमी सिंहभूम में। और सोमेश्वर नाथ का मंदिर दोस्तों कहाँ पे है? सरैयाहाट जो कि दुमका में है दोस्तों। सरैयाहाट दुमका में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग का जुलूस किसके नेतृत्व में निकला था दोस्तों? तो यहाँ का जो जुलूस है ये श्रीमती सरस्वती देवी। ठीक है, काफ़ी दोस्तों महान नाम बोल सकते हैं इसको झारखंड के इतिहास के लिए, श्रीमती सरस्वती देवी। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग का जो जुलूस है उस सरस्वती देवी के मतलब नेतृत्व में दोस्तों लीडरशिप में निकाला जाता है। बता दें दोस्तों कि इनको लगभग शायद 10 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। फिर ये दोस्तों 11 या 12 अगस्त को कहीं पे ये भाषण दे रही थी। ठीक है, क्योंकि जिसमें गिरफ्तार किया गया उस समय स्टूडेंट के द्वारा इनको छोड़ा लिया गया था फिर से, लेकिन फिर से दोस्तों पुलिस के द्वारा पकड़ कर इनको फिर भागलपुर के जेल में बंद कर दिया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 18 की 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने रांची के किस चर्च को तोप के गोले से उड़ा दिया था दोस्तों? बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों गोसनर चर्च। कौन सा होगा दोस्तों? गोसनर चर्च, जो कि मेन रोड में शायद स्थित है दोस्तों वहाँ पे। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के दौरान जो विद्रोही हैं विद्रोहियों ने रांची के दोस्तों ठीक है गोसनर चर्च को तोप के गोले से उड़ाया था। तो आपसे ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने रांची के ठीक है किस चर्च को तोप के गोले से उड़ा दिया था दोस्तों? तो ये सही आंसर होगा गोसनर चर्च को। किसको? गोसनर चर्च। चलिए प्रश्न नंबर 19 कि निम्न में से कौन देवघर के क्रांतिकारी नेता नहीं थे दोस्तों? ठीक है, देवघर के कौन से क्रांतिकारी नेता नहीं थे ये आपको बताना है दोस्तों। तो जो प्रभुदयाल हिम्मत सिंह है दोस्तों ये ठीक है देवघर के क्रांतिकारी नेता नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 20 कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में सरस्वती देवी, महादेव पांडे, मथुरा सिंह, JL साव ठीक है चमनलाल और सीताराम दुबे के नेतृत्व में निम्न से कौन सा ठीक है कर बंद कराने के लिए आंदोलन हुआ था? ये प्रश्न है आप लोगों से दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा चौकीदारी कर। जी हाँ दोस्तों, चौकीदारी कर। इसी के लिए दोस्तों ये सभी जो हैं ठीक है बंद कराने के लिए आंदोलन कर रहे थे। ये सभी नाम दोस्तों सरस्वती देवी, महादेव पांडे, मथुरा सिंह, JL साव जो भी हैं चौकीदारी कर के लिए। तो बता दें दोस्तों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में झारखंड में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन हुआ था, जिसमें कि ये सभी लोग जो आपको दिख रहे हैं जो भी आपको बताया इन्होंने भाग लिया था। और आंदोलन के प्रमुख जो नेता थी दोस्तों बोल सकते हैं ठीक है सरस्वती देवी थी। ठीक है, सरस्वती देवी काफ़ी प्रसिद्ध नाम है दोस्तों, आप इनको जरूर याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 21 कि निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है दोस्तों? मतलब कि कौन सा विकल्प इसमें अच्छे से सुमेलित नहीं है, गलत बोल सकते हैं। ठीक है, तो होकाजी। जी हाँ दोस्तों, होकाजी किसका ये रचना है दोस्तों? तो भीमराव सोलंकी का। किसका? भीमराव सोलंकी का। देखिए दोस्तों
अगला क्या है आपके पास यहाँ पे कि हो दूर किसका है दोस्तों, तो जो हो दूर है दोस्तों इसके जो रचनाकार हैं WG आर्चर हैं। कौन है दोस्तों, WG आर्चर, याद रखिएगा। हो जो दूर है इसके रचनाकार कौन है, WG आर्चर, ठीक है। और आपको इसमें बता दें दोस्तों, खड़िया जो ओलोंग है इसके रचनाकार भी WG आर्चर हैं, ठीक है। खड़िया ओलोंग के रचनाकार कौन है, WG आर्चर। और दोस्तों इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज इसके GC बनर्जी हैं। कौन है, GC बनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 दोस्तों, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। जैसे कि दोस्तों पागल खाना, ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है, आपसे ये प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है। तो जो पागल खाना है इसके जो रचनाकार हैं दोस्तों अशोक कुमार अंचल हैं। कौन है, अशोक कुमार अंचल। मुल्क और मजहब इसके रचनाकार हैं बाल मुकुंद पैनाली। दोस्तों कौन है, बाल मुकुंद पैनाली। तो मुल्क और मजहब इसके जो रचनाकार हैं बाल मुकुंद पैनाली हैं। और एक टुकड़ा सच, जी हाँ दोस्तों, एक टुकड़ा सच ये किसका रचना है दोस्तों, तो एक टुकड़ा सच, ठीक है, ये दोस्तों किसका रचना है, तो ये श्रवण कुमार गोस्वामी की रचना है दोस्तों। किसका है, एक टुकड़ा सच श्रवण कुमार गोस्वामी की रचना है। और लेमन चूस दोस्तों किसका है, लेमन चूस कृष्णराज का। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना था दोस्तों, तो ऑप्शन इसका सी होगा दोस्तों। एक टुकड़ा सच जो है, ठीक है, ये सखाराम गणेश देवस्कर का ना होकर के, ठीक है, ये है दोस्तों आपका श्रवण कुमार गोस्वामी का। इसका है दोस्तों एक टुकड़ा सच, मतलब दिल का जो एक टुकड़ा है दोस्तों वो सच में है, ठीक है। तो एक किसका है रचनाकार दोस्तों, तो WG आर्चर का, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखिए कि ईशान किशन, वरुण एरोन, शाहबाज नदीम और सौरभ तिवारी एवं विराट सिंह का संबंध किस खेल से है दोस्तों, बताइए। तो इन सभी का जो संबंध है क्रिकेट से है दोस्तों। किससे है, क्रिकेट से, सभी को पता भी होगा। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 कि शुभ लक्ष्मी मुकेश कंचन का संबंध किस खेल से है, बताइए। तो इन सभी का जो संबंध है दोस्तों, इन सभी का संबंध दोस्तों क्रिकेट से है। किससे है, क्रिकेट से, याद रखिएगा। शुभ लक्ष्मी मुकेश, ठीक है, मुकेश कंचन का संबंध जो है क्रिकेट से है। देखिए प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 में क्या कहता है दोस्तों, सही सुमेलित करना है, ठीक है। यहाँ पे सही क्या करना है, सुमेलित करना है। अब देखिए जैसे कि दोस्तों आपका सबसे जो पहला खिलाड़ी हैं सिल्वानुस डुंगडुंग, इनका जो संबंध है दोस्तों किससे है, तो इनका संबंध हॉकी से है, ठीक है। इंद्राणी रॉय दोस्तों, इंद्राणी रॉय, जी हाँ दोस्तों, इंद्राणी रॉय, इनका जो संबंध है इंद्राणी रॉय का, इनका संबंध याद नहीं आ रहा दोस्तों। जैसे कि प्रेमलता अग्रवाल है, इनका तो संबंध है दोस्तों पर्वतारोहण से। अरुणा मिश्रा दोस्तों, अरुणा मिश्रा, इनका संबंध दोस्तों मुक्केबाजी से है। इनका जो संबंध है दोस्तों मुक्केबाजी से, बोल दीजिए इनका संबंध, नहीं, अरुणा मिश्रा का जो संबंध है, हाँ दोस्तों ये मुक्केबाजी से ही संबंधित है। अरुणा मिश्रा का जो संबंध है किससे है, मुक्केबाजी से। और इंद्राणी रॉय दोस्तों, अब कौन सा आया, इंद्राणी रॉय, इनका जो संबंध है दोस्तों, इनका संबंध क्रिकेट से ही होना चाहिए। या एक बार आप लोग सभी को पता होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 कि झारखंड का धोकरा या ढोकरा, ठीक है, निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है दोस्तों, तो ये धातु से संबंधित है। किससे है दोस्तों, धातु से, ठीक है। तो धोकरा जो है दोस्तों किससे संबंधित है, धातु से। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखिए कि इनमें से कौन सा झारखंड के लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्रों में से एक है दोस्तों, बताइए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा, एक तो दोस्तों नगाड़ा है, सभी को पता है दोस्तों, और एक टमक हो जाएगा दोस्तों, नगाड़ा और टमक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नगाड़ा और टमक। मतलब कि दोस्तों नगाड़ा और टमक कहाँ पे है दोस्तों, तो ये शायद डी में है दोस्तों, 2 और 3। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखिए, गलत कथन की पहचान करना है दोस्तों, ठीक है। गलत कथन दोस्तों आपको इसमें पहचानना है। जैसे कि पहला जो कथन है कि दंसई और सोहराई जहाँ की युवा वर्ग करम की रात को गाता और नाचता है, ठीक है। गलत कथन इसमें बताना है दोस्तों कि दंसई और सोहराई जहाँ की युवा वर्ग करम की रात को गाता और नाचता है, ठीक है। तो ये तो सही है दोस्तों। टूसू पर्व फसल पर्व मुख्यतः अविवाहित कन्याओं द्वारा मनाया जाता है दोस्तों, तो ये भी सही है। ये मतलब कि अविवाहित कन्याओं के द्वारा मनाया जाता है। और सरहुल बाहा पर्व जहाँ की साल और महुआ के फूलों का प्रयोग कर अनुष्ठानिक रूप में किया जाता है दोस्तों, तो ये भी जो है सब सही, इसका आंसर जो होगा दोस्तों ये भी सही होगा, ठीक है। तो इसका गलत कथन की पहचान करना था।
माघी पूजा ओंग जनजाति का एक महत्वपूर्ण पूजा है या फिर त्यौहार है दोस्तों? तो ये दोस्तों यही कथन गलत हो जाएगा इसमें दोस्तों। माघी पूजा जो है दोस्तों, माघी पूजा हो समुदाय का सबसे बड़ा त्यौहार है दोस्तों। जो माघी पूजा है वो हो समुदाय या हो जनजाति की, ठीक है, सबसे बड़ा त्यौहार है। और बता दें दोस्तों कि 15 जनवरी से, ठीक है, माघे पर्व प्रारंभ होता है और अप्रैल माह के अंत तक चलता है माघे पर्व। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 की ढोकलो सोहर प्रशासनिक जो व्यवस्था है, ठीक है, ये किसका है दोस्तों? तो ये खड़िया जनजाति की है। किसका है? तो ये खड़िया जनजाति के, खड़िया जनजाति के शासन व्यवस्था को ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखिए। प्रश्न नंबर 30 कि झारखंड राज्य में चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाने वाला सरहुल को खड़िया जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, खड़िया जनजाति में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो खड़िया जनजाति दोस्तों इसको जंकोर सोहराई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंकोर सोहराई। तो अभी दोस्तों कुछ दिन पहले क्या बोलते हैं दोस्तों, सरहुल का त्यौहार मनाया गया, ठीक है। और सरहुल का त्यौहार कब मनाया जाता है ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो चैत महीना या फिर उसको बोलती है चैत्र माह, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को दोस्तों, कोई भी महीना में सबसे पहले दोस्तों शुक्ल पक्ष आता है, उसके बाद फिर दोस्तों कृष्ण पक्ष आता है, ठीक है। तो शुक्ल पक्ष के तृतीया को ही क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो सरहुल मनाया जाता है, ठीक है। तो सरहुल को खड़िया जनजाति में हम लोग जंकोर सोहराई कहते हैं। क्या कहते हैं? जंकोर सोहराई। चलिए प्रश्न नंबर 31 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है या फिर कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, बताइए। तो नागपुरी साहित्य के प्रथम, देखिए दोस्तों, नागपुरी साहित्य के जो प्रथम कवि थे, ठीक है, बेनीराम मेहता, ठीक है। तो यही सही इसका आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा कि नागपुरी साहित्य के प्रथम कवि के रूप में रघुपति निरपति को जाना जाता है। इन्होंने, ठीक है, सगुन भक्ति के धारा से संबंधित रचनाएं की है। देखिए प्रश्न नंबर 32 कि झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया था दोस्तों, ठीक है। झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में, तो तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में दोस्तों शिबू सोरेन को ही नियुक्त किया गया था। किसको? शिबू सोरेन को, याद रखिएगा। चलिए आप नहीं वीडियो देखेंगे दोस्तों, आप जाकर के पीछे हमारे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड के राज्यपाल के बारे में बनाया गया है, ठीक है। तो झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था दोस्तों? तो झारखंड में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन है 2009 में लागू किया गया था दोस्तों। कब किया गया था? 2009 में, 19 जनवरी 2009 में दोस्तों, याद रखिएगा। 19 जनवरी 2009 को दोस्तों झारखंड में, ठीक है, राष्ट्रपति शासन पहली बार लगा था, जो कि लगभग दोस्तों दिसंबर 2009 तक चला था। कहीं याद पड़ रहा है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 34 की गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ कब हुआ दोस्तों? बताइए कि गोकुल ग्राम विकास योजना का जो आरंभ है दोस्तों, ये कब किया जाता है? तो 1 अप्रैल 2001 ईस्वी को। कब किया जाता है? 1 अप्रैल 2001 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, गोकुल ग्राम विकास योजना का जो आरंभ है 1 अप्रैल 2002 ईस्वी को होता है, या फिर हुआ है, अब ये भी बोल सकते हैं। कि झारखंड के बाहर मेडिकल एवं इंजीनियरिंग संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को आर्थिक मदद पहुंचाने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ किया गया दोस्तों? तो इसके लिए जो योजना प्रारंभ हुआ है दोस्तों, उसका नाम है बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। क्या नाम है इसका दोस्तों? तो बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के बाहर दोस्तों मेडिकल और इंजीनियरिंग संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को अधिसूचित, ठीक है, छात्र छात्राओं को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए दोस्तों, ठीक है, बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना का प्रारंभ हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 36 देखिए कि पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। जी हाँ दोस्तों, पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में सही कथन को यहाँ पे चुनना है, आपको ये बताया गया है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो सही कथन होगा उसको देख लिया जाए एक बार, कि इस योजना की शुरुआत 29 दिसंबर 2021 को हेमंत सरकार की दूसरी वर्षगांठ में की गई थी। सही है दोस्तों, कि जो आपका पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना है, ठीक है, यह 29 दिसंबर 2021 को हेमंत सरकार के द्वारा इसको विधानसभा में पास किया गया, ठीक है। इस योजना के तहत पत्रकारों का 5 लाख तक का बीमा होगा। राज्य सरकार प्रीमियम में खर्च होने वाली 80% राशि वहन करेगी। ये भी सही है दोस्तों, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ये। कि इस योजना का लाभ पत्रकार की पत्नी को 21 वर्ष तक के लिए अधिकतम 2 अविवाहित बच्चे तक मिलेगा। ये भी है, मतलब कि दोस्तों इसमें इसका जो सही आंसर है सी होगा दोस्तों, सभी सही है। चलिए प्रश्न नंबर 37 देखिए कि आजीविका संवर्धन हुनर अभियान
जिसको कि आशा बोलेंगे। किस लक्ष्य के आरंभ की गई, मैंने किस लक्ष्य के लिए दोस्तों इसको आरंभ किया गया है, यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसको जो है दोस्तों महिला सशक्तिकरण या फिर बोल सकते हैं आप लोग वुमेन्स एम्पावरमेंट, इसके लिए इसका को आरंभित किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 38 देखिए कि झारखंड की अधिकांश जनजातियों के मध्य विवाह की कौन सी व्यवस्था है दोस्तों। तो झारखंड की जो अधिकांश जनजातियां हैं इनके जो बीच में दोस्तों जो विवाह होता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है दोस्तों गोत्र बहिर्विवाह। जी हाँ दोस्तों, गोत्र बहिर्विवाह सभी के बीच में ही होता है कि मतलब कि दोस्तों सेम गोत्र में या फिर समान गोत्र में विवाह नहीं होता है, बल्कि गोत्र से बाहर में विवाह होता है, ठीक है, जिसको भी बोलते हैं गोत्र बहिर्विवाह ही, ठीक है। तो ये जो झारखंड के अधिकांश जनजातियों के मध्य विवाह की कैसी व्यवस्था है दोस्तों, तो गोत्र बहिर्विवाह ही। चलिए प्रश्न नंबर 39 देखिए कि मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है दोस्तों, बताइए। तो सभी को पता है दोस्तों, ये कहा जाता है सरना स्थल। क्या कहा जाता है, सरना स्थल, ठीक है। तो मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को सरना स्थल कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 40 की गोंड जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों, बताइए। गोंड जनजाति के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। देखिए तो गोंड मूलतः दोस्तों गोंडवाना क्षेत्र के निवासी हैं, तो सही है दोस्तों। ये ऊंची पहाड़ियों पर रहना पसंद करते हैं दोस्तों, तो ये भी सही है। गोंड समाज 3 वर्गों में राजा, रैयत और मजदूर में विभक्त है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, सही आंसर तो सही है दोस्तों। गोंड जो समाज है वो राजा, रैयत और मजदूर में विभक्त है। और गोंड की अर्थव्यवस्था, ठीक है, किस पर टिकी है दोस्तों, तो ये क्या है दोस्तों, लुहारी पर टिकी है दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब कि सही आंसर यही होगा दोस्तों, डी आंसर, क्योंकि यहाँ पे गलत कथन ही छांटना था। चलिए प्रश्न नंबर, अब सामान्य अध्ययन से देखेंगे दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर 41 से प्रश्न नंबर 70 तक। देखिए पेगासस जो स्पाईवेयर है इसका निर्माण, ठीक है, किसके द्वारा किया गया, तो इजराइल के द्वारा। सभी लोग पता रखिएगा, इसका जो निर्माण है पेगासस स्पाईवेयर का जो निर्माण है वो इजराइल के द्वारा, इसका निर्माण किस देश में किया गया दोस्तों, तो इजराइल में किया गया है। फिर इजराइल के द्वारा इसको बनाया गया, आप ये भी याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 42 देखिए दोस्तों कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की विजेता कौन है, बताइए। कि जो 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसके जो विजेता हैं दोस्तों, उनका नाम है दामोदर मौजो। क्या नाम है, मौजे। और 56वां के जो है दोस्तों फूफन जी थे, नीलमणि फूफन 56वां है दोस्तों, नीलमणि फूफन 56वां। और 57वां दोस्तों कौन है, 57वां कौन है, दामोदर मौजे। चलिए प्रश्न नंबर 43 देखिए कि सोशल हार्मनी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों। तो जो पूरा दोस्तों विश्व को अभी हिला के रखा है नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों सोशल हार्मनी नामक पुस्तक लिखा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 44 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 44 कि विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, इसका जो थीम है कौन सा सुमेलित है दोस्तों। तो ओनली वन अर्थ सही है दोस्तों, पृथ्वी दिवस, ठीक है, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, ये भी सही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, तो जर्नलिज्म अंडर डिजिटल चीज़, ठीक है, तो ये भी दोस्तों यहाँ पे सही है। मतलब इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों डी होगा। इसका सही आंसर क्या है, 44 का डी होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न नंबर 45 कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों। यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो जो विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अभी विदेश सचिव कौन है दोस्तों, तो हाल ही में जो विनय मोहन क्वात्रा है, ठीक है, वो भारत के नए विदेश सचिव के रूप में अपॉइंट हुए हैं या फिर उनको अपॉइंट करा गया है। नीति आयोग के जो CEO हैं दोस्तों परमेश्वर अय्यर, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा था कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो ये सुमेलित नहीं है, इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। नीति आयोग के जो CEO हैं परमेश्वर अय्यर हैं दोस्तों, याद रखिएगा। भारत के लोकपाल जो अध्यक्ष है न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती, ठीक है। और इसरो के अध्यक्ष अभी कौन है दोस्तों, एस सोमनाथ। जी हाँ दोस्तों, अभी जो इसरो के जो अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ बन गए हैं। और भारत के जो लोकपाल अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती जी। चलिए प्रश्न नंबर 46 की निम्नलिखित युग में से कौन सा युग सुमेलित हैं, ये पूछ रहा है कौन सा युग इसमें सुमेलित है। जैसे कि दोस्तों आपका हो गया इसमें अंगोला, तो अंगोला की जो राजधानी है दोस्तों लुआंडा है दोस्तों, ये याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पे है, कैनबरा है। उसी तरह से ऑस्ट्रिया की राजधानी दोस्तों वियना। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाइएगा, ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, लेकिन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना दोस्तों। उपर्युक्त सभी सही है।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 47 की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर 47 कि सूची को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। यहाँ पे जैसे कि रूस, तो रूस की राजधानी कहाँ पे है दोस्तों? मॉस्को। और यहाँ पर जो मुद्रा चलता है दोस्तों, यहाँ पे पूरा रूस में रूबल चलेगा। यूक्रेन, यूक्रेन जो है दोस्तों उसकी जो मुद्रा है उसकी मुद्रा क्या है दोस्तों? हिरविनिया है दोस्तों। क्या है? हिरविनिया। चलिए रोमानिया, रोमानिया की जो राजधानी है, सॉरी यहाँ पे जो मुद्रा चलता है दोस्तों रोमानिया, रोमानिया की जो राजधानी है बुखारेस्ट है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुद्रा चलता है उसका नाम है यूरो। क्या है दोस्तों? यूरो। याद रखिएगा रोमानिया, सॉरी दोस्तों रोमानिया का यूरो नहीं बल्कि साइप्रस का यूरो होगा, याद रखिएगा साइप्रस का यूरो होगा। सॉरी यार, रोमानिया का हो जाएगा दोस्तों लियू और साइप्रस का हो जाएगा यूरो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 48 कि भारत के किस पड़ोसी देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान नगदग पेलजी खोरलो, जी हाँ दोस्तों नगदग पेलजी खोरलो, इससे सम्मानित किया है दोस्तों? तो ये है दोस्तों देश अपना भूटान देश भी बोल सकते हैं, अपना ही देश इसको मानते हैं दोस्तों हम लोग भूटान को। ठीक है, तो नगदग पेलजी खोरलो यह जो है किसके कहाँ का ये जो सम्मान है दोस्तों और नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ है? तो भूटान का ये सम्मान है। प्रश्न नंबर 49 कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है दोस्तों? बताइए आर्य भाषाओं के जो अंतर्गत है, ठीक है, अरबी नहीं आती है दोस्तों। कौन सी भाषा नहीं आती है? अरबी। ठीक है, तो आर्य भाषाओं के अंतर्गत अरबी भाषा नहीं आती है, आप ये भी याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 50 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के संदर्भ में निम्नलिखित युग में से कौन सा, ठीक है, सही है दोस्तों? ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए देखिए दोस्तों जैसे कि आपका विनय पिटक है दोस्तों। ठीक है, देखिए इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा युग्म सही है दोस्तों, आपसे इसमें सही युग्म के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो सूत पिटक है दोस्तों वो बुद्ध की शिक्षाएं हैं। सूत पिटक में बुद्ध की, स से सूत याद रखिएगा दोस्तों और स से शिक्षा। ठीक है, तो जो सूत पिटक है, ठीक है, इसमें बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में किया गया है। विनय पिटक है दोस्तों। ठीक है, तो विनय पिटक में क्या है? तो जैसे कि देखिए दोस्तों बौद्ध धर्म में तीन पिटक है जिसको कि त्रिपिटक बोला जाता है। ठीक है, इसमें दोस्तों भगवान बुद्ध के दोस्तों कुछ उपदेश हैं जिसको कि दोस्तों जमा किया गया है, फिर उसको संग्रहित करके इसमें रखा गया है। यह ग्रंथ दोस्तों किस भाषा में लिखा गया है? याद रखिएगा दोस्तों यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। और क्या है दोस्तों विनय पिटक में दोस्तों किस चीज़ के बारे में बताया गया? तो बौद्ध के बारे में, सॉरी बौद्ध में दोस्तों मठों में रहने वाले जो हैं, ठीक है, उनका जो नियम कानून है उसके बारे में, या फिर उसको बोल सकते हैं एक लाइन में संघ के बारे में। विनय पिटक के में क्या है दोस्तों? संघ के बारे में। और जो इनका जो अभिधम पिटक है दोस्तों, कौन सा पिटक है? अभिधम। तो अभिधम पिटक में क्या क्या है दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा इसको। चलिए तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 2 होने वाला था, बी आंसर, चूँकि 2 ही इसमें सिर्फ सही है। चलिए 51 बताइए, 51 का आंसर। देखिए निम्न में से, ठीक है, भक्ति संतों का सही तैथिक यानी दिन या कालानुक्रम या अनुक्रम चुनना है दोस्तों, ये आपको इसमें बताना है। तो सबसे पहले तो हो जाएंगे दोस्तों कबीर दास। ठीक है, कबीर तो सबसे पहले होंगे दोस्तों। कबीर के बाद यहाँ पे कौन होंगे दोस्तों? कबीर के बाद, तो कबीर के बाद जो होने वाले हैं दोस्तों उनका नाम है गुरु नानक। ठीक है, तो गुरु नानक हो जाएंगे दोस्तों। कबीर के बाद कौन हो जाएंगे? गुरु नानक। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा दोस्तों ए, 51 का ए। कबीर के बाद दोस्तों गुरु नानक, गुरु नानक के बाद दोस्तों चैतन्य, और चैतन्य के बाद दोस्तों अपने मीराबाई। चलिए प्रश्न नंबर 52 कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं पर क्या करना है? विचार करना है कि कौन सा पहले हुआ कौन सा आगे हुआ। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों कि सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या हुआ? संथाल विद्रोह हुआ दोस्तों। कौन सा हुआ? संथाल विद्रोह 1855 में। उसके बाद दोस्तों संथाल विद्रोह के बाद क्या हुआ? तो संथाल विद्रोह के बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों सिपाही विद्रोह होता है 1857 वाला। ठीक है, 1857 वाला। उसके बाद फिर क्या हुआ यहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे फिर हुआ आपका दक्कन दंगे। यहाँ पे फिर क्या हो गया दोस्तों? दक्कन दंगे। लेकिन नहीं दोस्तों, दक्कन दंगे ना होकर के यहाँ पे फिर हो जाता है आपका नील विद्रोह। कौन सा विद्रोह? नील विद्रोह। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा दक्कन दंगे, यानी कि सही आंसर इसका डी होगा दोस्तों। सही आंसर इसका क्या होगा? डी होगा। चलिए और एक बार आपको ईयर भी बता देते हैं दोस्तों
एक बार देखिए, जैसे कि आपका नील विद्रोह हुआ दोस्तों, तो नील विद्रोह कब हुआ था? सबसे पहले आप याद रखिए यहाँ पे दोस्तों संथाल विद्रोह, जो कि 1855 में होता है। संथाल विद्रोह कब होता है? 1855 में। सिपाही विद्रोह सभी को पता है दोस्तों, 1857 का विद्रोह सभी को पता है, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों नील विद्रोह 1860 में ही हो जाता है दोस्तों। कब होता है? 1860 में, ठीक है। संथाल विद्रोह 1855 में, सिपाही विद्रोह 1857 में, ठीक है। नील विद्रोह हो गया 1860 में। और जो दक्कन दंगे हैं दोस्तों, ये 1875 में होते हैं। दक्कन दंगे कब होता है? 1875 में। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 53 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सभी को दोस्तों एक बार हम बता दें कि जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल से या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिंक भी दिया होगा दोस्तों, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर जाकर के आप व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है दोस्तों हमारा, वहाँ से भी आप जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी चैनल पर होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने सभी दोस्तों में, भाइयों में, ताकि हमारी पहुँच आप सभी तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच बढ़ सके। चलिए प्रश्न नंबर 53 कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है दोस्तों। जैसे कि ए पांडुरंग, ठीक है, इनका प्रार्थना समाज है दोस्तों, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो ए पांडुरंग का दोस्तों ये कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पे ये बताना है, ठीक है दोस्तों। तो ए पांडुरंग का सही है दोस्तों, ए पांडुरंग का सही है प्रार्थना समाज। दयानंद का दोस्तों आर्य समाज सही है दोस्तों। राजा राम मोहन राय का आदि ब्राह्मण समाज, राजा राम मोहन राय का दोस्तों ये था क्या? नहीं दोस्तों, राजा राम मोहन राय इनका दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ब्राह्म समाज था, आदि ब्राह्म समाज नहीं था। इनका कौन सा था दोस्तों? ब्राह्म समाज। और विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन। तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा सी होगा दोस्तों। कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो राजा राम मोहन राय वाला इनका था ब्राह्म समाज, आदि ब्राह्म समाज नहीं था। इनका क्या था? सिर्फ और सिर्फ ब्राह्म समाज था। तो यहाँ पे गलत कथन छाटना था, तो गलत कथन कौन सा? सी है, तो इसलिए सही आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 54 कि बंगाल का विभाजन मुख्यतः मुख्यतः कब किया गया था? ठीक है, किया गया था, ठीक है, हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए। तो सही इसका जो आंसर होना चाहिए दोस्तों 54 का, वो क्या होगा? प्रशासनिक सुविधा के लिए या फिर बंगाली राष्ट्रवाद की बुद्धि को दुर्बल करने के लिए। सही आंसर तो यही होना चाहिए दोस्तों कि बंगाली जो राष्ट्रवाद उभरते जा रहा था, ठीक है, तो राष्ट्रवाद की जो बुद्धि थी उसको दुर्बल करना या फिर कमज़ोर करना, यही उनका मुख्य उद्देश्य था। कि बंगाल विभाजन के जो निर्णय है, ठीक है, इसका घोषणा दोस्तों जुलाई में ही कर दिया जाता है, ठीक है, और 16 अक्टूबर 1905 से दोस्तों यह प्रभावी हो जाता है। और एक मुस्लिम बहुल प्रांत का जो सृजन करने के उद्देश्य से, ठीक है, भारत में, ठीक है, भारत के जो बंगाल था, ठीक है, जो कि बांग्लादेश आज का आता है दोस्तों, या फिर आज का जो पश्चिम बंगाल राज्य है, ये सभी मिलाकर के पहले बंगाल के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। तो बंगाल को दोस्तों दो भागों में बांटने का निर्णय लिया गया था, यानी कि यह बंगाली राष्ट्रवाद की बुद्धि को कमज़ोर करना चाहते थे। कौन दोस्तों? तो दीकू लोग। दीकू कौन थे? अंग्रेज लोग। चलिए प्रश्न नंबर 53 देखिए कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है दोस्तों? संविधान सभा के बारे में, तो संविधान सभा के बारे में दोस्तों जो गलत कथन यहाँ पे दिया होगा आपको वही बताना है कि इसका जो निर्वाचन, ठीक है, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के आधार पर किया गया है दोस्तों। बताइए क्या, किस चीज़ के बारे में दोस्तों? तो संविधान सभा के बारे में। तो ये गलत है दोस्तों, यही कथन गलत है। इसका जो निर्वाचन है, ठीक है, वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। चलिए बाकी सभी सही होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 56 देखिए। प्रश्न नंबर 56 में क्या कहता है कि सूची 1 को सूची, ठीक है, 2 को सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से, ठीक है, सही उत्तर का चयन करना है। चलिए देखिए दोस्तों ऊपर कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा प्रश्न है सभी पॉलिटी से कि जो आर्टिकल नंबर 76 है दोस्तों, इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया? तो भारत के जो महान न्यायवादी हैं, यानी कि अटॉर्नी जनरल एजी के बारे में, ठीक है। और एजी दोस्तों झारखंड में होते हैं, जिसको कि हम लोग एडवोकेट जनरल कहते हैं। देखिए कैग का है दोस्तों 148 में, कैग का 148 में, यानी कि भारत का महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यानी BK 1 हो जाएगा। अनुच्छेद 75(1) दोस्तों, अनुच्छेद जो 75(1) है, इसमें क्या है दोस्तों? तो इसमें केंद्रीय मंत्रियों की दोस्तों नियुक्ति के बारे में बताया गया है, यानी कि ये होगा इसका, ठीक है, केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति। और जो अनुच्छेद 131 है, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बताया गया दोस्तों। अनुच्छेद 131 में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है उसके बारे में बताया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 57 कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार
हटाए जा सकते हैं दोस्तों? बताइए। उच्चतम न्यायालय की यानी कि दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, तो इसके जो न्यायाधीश हैं वे कैसे हटाए जाएंगे, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों संसद की सिफारिश पर, राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों संसद की सिफारिश पर से, यानी कि जो दोस्तों संसद है वो पास कर देगा, ठीक है, और राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे, तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वे हट जाएंगे। चलिए, यानी कि उनके ऊपर दोस्तों इम्पीचमेंट लाया जाएगा। भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई, ठीक है। अब इसके बारे में देखिए दोस्तों कि राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश से, ठीक है, संसद के एक अधिवेशन से या फिर संघीय मंत्री परिषद द्वारा, ठीक है, पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों कि संघीय मंत्री परिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से, ठीक है, इन्हीं के दोस्तों द्वारा भारत में नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया जाता है। चलिए, प्रश्न नंबर 59 देखिए कि संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? बड़ा अच्छा चीज़ है दोस्तों, वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए बड़ा अच्छा चीज़ है दोस्तों। आर्टिकल 243 का घ याद रखिएगा दोस्तों, आर्टिकल 243 का घ कि संविधान के अंतर्गत पंचायतों में, ठीक है, महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है। अनुच्छेद नंबर 243 घ याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 60 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 60 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? बताइए कौन सा कथन इसमें सही नहीं है, यानी कि आपको इसमें गलत कथन बताना है दोस्तों। देखिए, आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है दोस्तों, सही है। आरबीआई केंद्रीय एवं राज्य सरकारों का बैंकर है दोस्तों, ये भी सही है। आरबीआई देश के विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षक है दोस्तों, तो ये भी सही है। यानी कि आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई थी दोस्तों, ये गलत है। आरबीआई की स्थापना तो बल्कि दोस्तों 1935 में ही कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 60 तक तो हो गया दोस्तों। चलिए, 1 अप्रैल 1935 में दोस्तों याद रखिएगा आरबीआई की स्थापना कब होता है? 1 अप्रैल 1935 में। चलिए, प्रश्न नंबर 61 कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, सूची बता दें दोस्तों, इसमें क्या करना है दोस्तों कि सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उसको मतलब चयन करना है, ठीक है। जैसे सर्व शिक्षा अभियान है दोस्तों, तो यह कब हुआ? तो 2001 में, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, ठीक है। साक्षर भारत मिशन, जी हाँ दोस्तों, जो साक्षर भारत मिशन है यह दोस्तों 2000 कब आता है? 9 में, साक्षर भारत मिशन 2009 में। इसी तरह से दोस्तों जब आप देखिएगा कि ऑपरेशन ब्लड बैंक, जी हाँ, तो ऑपरेशन ब्लड बैंक यह कब हुआ? 1987। यह कब हुआ? 1987। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, जी हाँ, तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यह हुआ दोस्तों 1988। चलिए, जो सर्व शिक्षा अभियान है दोस्तों 2001 में। साक्षर भारत मिशन है दोस्तों 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है दोस्तों 1987 में, और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है 1988 में। चलिए, प्रश्न नंबर 62 कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच क्या है दोस्तों? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच कौन सा है दोस्तों? तो विश्व बैंक ही हो जाएगा ना, चाहिए दोस्तों। कौन सा होना चाहिए? विश्व बैंक। सॉरी दोस्तों, गलत हो गया, विश्व बैंक नहीं होकर के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि हम लोग बोलते हैं WTO। थोड़ा सा हिंदी में लिख देता है दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है लोग, ठीक है। देखिए, WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो मुख्य सुरक्षा कवच है दोस्तों वो कौन सा है? WTO है। चलिए, प्रश्न नंबर 63 की तृतीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी हाँ दोस्तों, तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में देखिए कि यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दोस्तों, ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है, तो ये गलत है दोस्तों। इस योजना में राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर में, ठीक है, लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों ये भी गलत है, ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में नहीं किया गया था, बल्कि दूसरा में किया गया था। चलिए, प्रश्न नंबर 64 कि जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? क्या अर्थ है दोस्तों? मतलब यही पूछ रहा है कि जैव विविधता का अर्थ क्या है। तो जैव विविधता का जो अर्थ है दोस्तों, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं, ठीक है, जंतु, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु, वही जैव विविधता है, जिसको कि बायोडाइवर्सिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 65 की CNG का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? तो CNG का जो मुख्य घटक है CH4N, जिसको कि हम लोग मीथेन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो CNG का जो मुख्य घटक है दोस्तों क्या है? मीथेन है, ठीक है। चलिए,
और सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। प्रश्न नंबर 66 कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं है दोस्तों? किस राज्य का? तो दोस्तों भूटान के साथ किसका नहीं है? अरुणाचल प्रदेश का नहीं होगा दोस्तों, बाकी सिक्किम का होगा, मेघालय का होगा और पश्चिम बंगाल का होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा दोस्तों। सही आंसर क्या होगा? सी होगा, क्योंकि जो भूटान है उसके उस राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है दोस्तों। भूटान राष्ट्र किस राज्य के साथ नहीं मिलती है? तो अरुणाचल प्रदेश। तो वही बोला कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 66 का क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर कुछ गलत हमको थोड़ा सा कुछ लग रहा है दोस्तों इसमें डाउट, एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि दोस्तों कुछ गलत होगा तो सही। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 67 कि निम्न युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेल नहीं है दोस्तों? बताइए, निम्न युगों में से कौन सुमेल नहीं है? तो दोस्तों जो भोर घाट का दर्रा है दोस्तों, इसमें दिख रहा होगा आपको। ठीक है, कि भोर घाट का दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, यही गलत है दोस्तों। इसमें यही गलत है, इसलिए सही आंसर क्या होगा? भोर घाट। जो कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जो भोर घाट है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में ना होकर के यह कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। भोर घाट दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है और यह दोस्तों करजत और खांडला के बीच स्थित है। कहाँ पे है? करजत और खांडला के बीच। बाकी बोमडीला दर्रा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है और पालघाट कहाँ पे है? केरल में। चलो, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? बताइए, प्रायद्वीपीय भारत में जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों उसका नाम है गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय का मतलब या फिर पेनिनसुलर का मतलब आप लोग क्या समझते हैं दोस्तों? तो पेनिनसुलर या फिर प्रायद्वीपीय का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी एरिया, जी हाँ दोस्तों, कोई भी एरिया जो कि दोस्तों तीन ओर से जल से घिरा हो। ठीक है, और एक और दोस्तों उसका क्या हो? स्थल हो। एक और क्या हो दोस्तों? स्थल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक और स्थल हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पेनिनसुलर। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? पेनिनसुलर या फिर प्रायद्वीपीय भारत। तो यहाँ पे जो सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी है दोस्तों। कहाँ पे है दोस्तों? नासिक से निकल करके इधर पूरब में ला करके दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए प्रश्न नंबर 69 देखिए, प्रश्न नंबर 69 में क्या कहता है? ठीक है, सुमेलित करना है दोस्तों। चलिए तो सुमेलित कर लेंगे। जैसे कि सागौन है दोस्तों, तो सागौन कहाँ पे? मध्य भारत में दोस्तों। कहाँ पे सागौन दोस्तों? मध्य भारत में। उसी तरह से दोस्तों जो कि देवदार है, ये हिमालय के दोस्तों उच्च क्षेत्र में होता है। देवदार कहाँ पे होता है दोस्तों? हिमालय के उच्च क्षेत्र में। सुंदरी दोस्तों, सुंदरी कहाँ पे है? तो सुंदरी सुंदरबन। ठीक है, सुंदरबन का डेल्टा दोस्तों, ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों, याद रखिएगा। तो सुंदरी दोस्तों कहाँ पे हो जाएगा? सुंदरबन में। और सिनकोना कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? सिनकोना हिमालय की तराई में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। चलिए दोस्तों अब हम लोग कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 70। चलिए प्रश्न नंबर 70 देखिए कि सूची 1 को, ठीक है, सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। चलिए देखिए दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हल्दिया कहाँ पे है दोस्तों? ठीक है, तेल शोधन शाला है एक तरफ दोस्तों, एक तरफ राज्य है। तो हल्दिया दोस्तों पश्चिम बंगाल में, सभी दोस्तों को पता होगा। जामनगर दोस्तों कहाँ पे है? गुजरात में। यहाँ पे बहुत जाम लगता है दोस्तों। ठीक है, कोची कहाँ पे दोस्तों? कोची केरल में है। और दोस्तों एक आपका आ गया नुमालीगढ़, ये दोस्तों कहाँ पे होगा? असम में है दोस्तों। नुमालीगढ़ कहाँ पे? असम में है। नुमालीगढ़। हल्दिया पश्चिम बंगाल में, जामनगर गुजरात में, कोची केरल में। चलिए अब जो दोस्तों आगे सामान्य विज्ञान से प्रश्न होंगे, ये सभी प्रश्न दोस्तों पार्ट 2 में करेंगे। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। पार्ट 2 भी दोस्तों हम बहुत जल्द लेकर के आ जाएंगे कल। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते होंगे आप वहाँ पे ला करके जुड़ सकते हैं। जो भी डाउट्स होगा आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।